तो बच्चे आज का टॉपिक हम लोगों का है मटेरियल लॉसेस। ओके, मटेरियल लॉसेस। सर यस सर एक डाउट था पिछले वाले क्वेश्चन में। जी बोलिए। सर वो समझ में नहीं आया था बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कौन सा बैलेंस अमाउंट बच्चे बताओ। सर पिछला जो क्वेश्चन था ना इन्फ्लेटेड प्राइस वाला, कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर थोड़ी दिया हुआ था, वो कुछ वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल था आज भी करवाएंगे हम आप लोगों को बच्चे। सर। तो पहले पीछे वाला क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया हाँ तो एकदम आगे श्योर श्योर, उसको बता देते हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड था ना, यस सर वही था। उसमें लास्ट में क्या था कि देखो अगर कोई रेट फ्लैक्चुएट कर जाता है बच्चे, तो उस फ्लैक्चुएट करने से जो हम आपको एग्जांपल बताए थे आशुतोष, आई थिंक आपको याद होगा कि अगर 100 केजी मटेरियल परचेज किए जिसका रेट था 5.40, यस या नो? हाँ एग्जांपल में जो बताए थे बच्चे, और वो 10 केजी मटेरियल क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। आवाज मेरा ठीक जा रहा है सभी बच्चे को? परफेक्ट है सर। ओके, तो आप देखोगे कि उसमें बताए थे हम कि प्राइस मतलब लॉस हो गया। लॉस मतलब अभी आज का टॉपिक थ्योरी हम बच्चे उसको आप आज आपको और भी हम समझाएंगे डिटेल। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल था कि 100 केजी मटेरियल हम परचेज किए और 10 केजी वेस्टेज हो गया किसी कारणवश। कारण मतलब क्या, जो वो हवा में सूख गया, ठीक है। वजन में पास मटेरियल कितना बचा, 90 केजी, 90 केजी, और प्राइस था उसका कितना, 5400। 100 केजी एट द रेट ऑफ 5.40 पर केजी, यस या नो? हमने एग्जांपल बताए थे बच्चे, याद करो। और अगर वो 90 केजी मतलब 10 केजी वेस्टेज हो गया, जिस कारण से आपके पास में जो मटेरियल बच गया वो 90 केजी बच गया, 100 केजी परचेज किए थे, 10 केजी क्या हो गया, हवा में सूख गया, तो वजन में कमी आ गई। बट जो प्राइस आप ऑलरेडी पेड कर चुके थे उसको, तो वो प्राइस उस 90 केजी के लिए ही रहा, यस या नो? यस सर। तो हम लोग एक न्यू रेट फाइंड आउट करते थे उसमें। क्या फाइंड आउट करते थे? न्यू रेट, जो 6 पर केजी आया था। राजबी, एम आई राइट की रॉन्ग? यस सर। 6 जो आया था वो पर केजी आया था। कैसे आया था? तो 5400 डिवाइडेड 90। तो आप देखो कि 0.60 ये आपका रेट फ्लक्चुएट किया कि नहीं किया? किया। ये एक मटेरियल का बात था। और क्वेश्चन में जब हम आपको बता रहे थे तो उसमें कितना, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको दिए थे, जो 3 तरह का 5 जनवरी को परचेज किए थे, 15 जनवरी को परचेज किए थे, 25 जनवरी को परचेज किए थे, और इशू किए 16 जनवरी को। वो वाला क्वेश्चन नहीं था सर। सर ये क्वेश्चन नहीं था सर, इलिस्ट्रेशन नंबर 28 था। इलिस्ट्रेशन नंबर 28? यस सर। ओके, $600 units at the rate of 125। ये था क्या? नहीं सर इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड का थ्योरी जहाँ पे खत्म होता है वो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट है। एक मिनट, क्या आपको समझ में आया था? प्रिया, अभिषेक, अभिजीत, एनीवन? नहीं हाँ, प्रिया समझ मुझसे में क्वेश्चन आ पूछी गया। थी। हम बैलेंस सर अमाउंट से समझ में आ गया? हाँ सर से क्लियर कर लिए थे उसी रात को। ओके। देखो हाँ, ये था क्वेश्चन 28 नंबर। तो
1 जनवरी को परचेज किए थे 200 जिसका रेट था 2.50, 10 जनवरी को परचेज किए थे 100 जिसका रेट था 3.00, और 15 जैन को परचेज किए थे 300 यूनिट्स 2.20। यही क्वेश्चन था ना आशुतोष? यस सर, यही था। हाँ, तो वर्किंग नोट उसका जो हम स्क्रीन शेयर किए थे उस टाइम, अभिजीत 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 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। अंजय सर है इसलिए। तो ये क्वेश्चन जो था हमको इसमें सॉरी, तो 10% क्या रहा था बच्चे इसमें? वेस्टेज ऑफ मटेरियल। क्या था? वेस्टेज ऑफ मटेरियल 10% हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर द मंथ, यानी उस मंथ में 10% मटेरियल क्या किया गया, क्या हो गया? वेस्टेज हो गया। तो मुझे यहाँ पर ये समझना है कि 10% अगर वेस्टेज हो गया तो फर्स्ट मटेरियल जो था वो 200 इन 20, 200 का 10% कितना होगा बच्चे? 20, 100 का 10% कितना होगा? 10, और 300 का 10% कितना होगा? 30। तो 30। टोटल जो शॉर्टेज हुआ है वो 60 हुआ है, और टोटल जो यूनिट परचेज किए वो 600 यूनिट परचेज किए। तो 600 यूनिट परचेज किए और शॉर्टेज अगर आपको 60 हो गया तो इसका मतलब आपके पास कितना यूनिट बच गया? नेट यूनिट 540। बताइए। यस सर, 540 बचा। हाँ, और 540 ये तो आपको ओवरऑल हुआ। अगर हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो आप देखोगे बच्चे 200 का 10% शॉर्टेज हो गया, इट मींस 180। 100 का 10% शॉर्टेज कर गया तो नेट कितना आ जाएगा? नेट यूनिट 90, और 300 का 10% शॉर्टेज कर गया तो आ गया 270। तो न्यू रेट जब फाइंड आउट करेंगे, जैसे ऊपर में समझाए थे कि 100 परचेज किए 5.40 यानी 5400 में, और जब 90 केजी यानी 10% शॉर्टेज हो गया तो 90 केजी आ गया, तो हम न्यू रेट क्या किए थे? फाइंड आउट किए थे कि नहीं? सॉरी, बताइए। ठीक उसी Yes, sir. कॉन्सेप्ट पर यहां पर है, न्यू रेट फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट का आपको आ जाएगा कितना बताओ? पहले 500 था और नेट यूनिट बच गया 180, तो 500 को 180 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से आपका आ जाएगा 2.78। सेकंड जो टाइप्स ऑफ मटेरियल जो था वो था, उसका प्राइस कितना था? 300, जो बच गया 90 केजी, तो उसका न्यू रेट हो जाएगा 3.33। और लास्ट में 600 यूनिट था जिसका 600 प्राइस था, और न्यू यूनिट नेट यूनिट कितना था? 270। तो इस तरह से 270। 2.22 आया। ये वर्किंग नोट समझ में आया था आप लोग को बच्चे सभी को? यस सर। यही वर्किंग नोट जो न्यू रेट यहाँ पर हुआ है, इसका देखोगे आप जब सॉल्यूशन में आपके पास आशुतोष है इसका? आशुतोष, यस सर है। तो लास्ट में आप देखो 200 यूनिट था और नेट क्वांटिटी कितना था इसमें? 180। 80। रेट 2.50 था, जबकि न्यू रेट कितना था? 2.78। 78। तो इसका मतलब 500 अमाउंट था ओल्ड। हाँ, ओल्ड रेट से। ठीक है ना? अब उसके बाद 8 जनवरी को हम लोग इशू किए थे 100 यूनिट। यस या नो? यस सर। अब 100 यूनिट आए तो इसका 2.50 पर नहीं करेंगे बच्चे, कितना पर करेंगे? 2.78। 78। तो आ जाएगा 278। इसी तरह से हम इशू करेंगे न्यू रेट से।
तो लास्टली जब आप 22 जनवरी को जाओगे देखोगे उसमें हम लोग 200 किए हैं। तो 200 कहां से आएगा, कैसे आएगा? मेथड इसमें था फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में बच्चे हम लोग क्या समझे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो आप देखोगे 80 बच गया, तो 80 में से चला गया 2.78, फिर उसके बाद 90 कितना था नेट क्वांटिटी, चूंकि आप 180 था नेट क्वांटिटी या नेट यूनिट, जिसमें से आप देखोगे कि 8 जनवरी को 100 ऑलरेडी हम इशू कर चुके थे। तो 180 में से 100 यूनिट चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 80। 80 यूनिट। तो वही 80 आया यहाँ पर। हम्म, सेकंड जो हम लोग लिए वो नेट क्वांटिटी कितना था 90, 100 था, उसमें से 10% वेस्टेज चला गया, तो इसका मतलब वो कितना बच गया 90 ही ना। यस सर। तो 90 इंटू रेट 3.33, और चूंकि हम 170 ले चुके हैं और टोटल मुझे कितना इशू करना है 200, तो रिमेनिंग कितना बच गया 30 ना। बताइए, इसको स्क्रीन शेयर फिर से कर दें आप लोगों को क्या, इसका स्क्रीन शेयर फिर से कर दें कि सभी बच्चे के पास में है? सर कर दीजिए। नो सर, है है सर। सर है हम लोग के पास। हाँ तो बस, तो फिर प्रॉब्लम अब देखिए, जब इतना समझ में आ गया तो लास्ट में कितना बच गया 27 को। 27 को आप इशू कर रहे हो कितना 240, तो 240 को आप जब इशू करोगे तो कितना के हिसाब से, तब तो अब देखो 90 ले ही लिए थे, 300 में 270 था, तो 270 में बचे 30 हम ले लिए, तो बचा रिमेनिंग कितना 240 ही ना। 240, यस सर। 240 को हम लोग 240 ही हम लोग को करना है इशू, तो उसको 240 और रेट उसका 2.22 हो जाएगा, बन सकता है उस तरीका से भी। यस सर। तो आ जाएगा 5.33, सर 533, सॉरी 533 सॉरी। 533, और कैलकुलेट करके हम लोग देख लेंगे। सर। तो यही तो थी बैलेंस अमाउंट है, वो समझा दीजिएगा, वो समझ में नहीं आया। बैलेंस वाले कॉलम में, यस सर। हाँ तो सबसे पहले ये 500 ऊपर में समझ में आ गया आप लोगों को। 500 में से कितना इशू कर दिए 278। तो 278 चला गया, तो उसका रिमेनिंग कितना बच गया 222। 22, और 222 नेक्स्ट में आप देखो देखते जाओगे, टोटल जो बैलेंस 1122 रुपया आया बच्चे। 1122 रुपया कैसे आया 900 ऐड 300 करने पर और 300 और 600। हाँ सबको 600, इसको ऐड 300 करने और पर 222। हाँ 222, इस तरह से 1122 रुपया हो गया। अब 1122 में से कितना चला गया 589। 589 चला गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया 533 बैलेंस बच गया। 533, यस सर। 589 कहाँ से आया सर? 222 222 प्लस 300 प्लस 67 प्लस 67 जो इशू किए हैं 22 को। ओके सर। सर इसमें तो बैलेंस अमाउंट 0 ही बचना चाहिए ना सर, क्योंकि आप जो देखो यहाँ ना, पे इसका रिसिप्ट आप 1400 किए हो और इशू भी कितना किए हो 1400। सर एक मिनट सर, ये जो यहाँ पे हम लोग का 1122 जो है वो हमारा परचेज से अमाउंट बचा है, और उसमें जो हम लोग इशू किए 589 उसको लेस किए तो 533 बचा। और सर लास्ट में जो हम लोग 27 को इशू कर रहे हैं 533 अमाउंट में, तो उसको भी तो लेस करना होगा ना, तो 0 बैलेंस अमाउंट बचेगा। हाँ देयर इज नो स्टॉक, आपका स्टॉक नहीं बचा, इसलिए नहीं बचा क्योंकि Yes. आप जरा क्वेश्चन को देखो एक बार प्रिया, तो आप क्वेश्चन देखोगी कि 600 यूनिट हम परचेज किए बट इशू कर रहे हैं 500 कितना 40,
क्वेश्चन एक बार देखो प्रिया, टोटल हम लोग वर्किंग नोट जो किए थे उसमें टोटल Yes, sir. आया था 600 और हम्म। 600 का 10% अगर वेस्टेज चला गया तो रिमेनिंग कितना बच गया 540 540. और 540 ही हम लोग इशू कर रहे हैं। लॉस का मतलब यहां पर यह समझा रहा है कि जो प्राइस इन्फ्लेटेड हुआ, ठीक है, उसका जो डिफरेंसेस होगा वो आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप जरा सोचो कि पहले इसका था 250, फर्स्ट यूनिट का देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि 200 इंटू 200 इंटू 2.50, तो पहला तो आया था 500 यानी 2.50 आया था, दूसरा का रेट था 3.00 और तीसरा का था 2.00। आप तीनों का रेट से कंपेयर करोगे तो फर्स्ट का कितना ये इफेक्ट किया, तो फर्स्ट का आया 0.28, नहीं अरे 2.50 पहले था और 2.78 न्यू रेट आया, तो डिफरेंसेस कितना आया, तो 2.78 माइनस 2.50, यही ना रेट फ्लक्चुएट किया आपको, Yes, sir. वही कैलकुलेशन 0.28. आपको लास्ट में जो समझाया है, ठीक है। तो एक बार इसको बना करके सभी बच्चे देखो बढ़िया से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। Yes, sir. आशुतोष आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये समझ में आया? यस सर, हो गया। ओके, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है बच्चे, हम लोग स्टार्टिंग से भी इसको समझते आए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉसेस क्या होता है? अभी आप देखे हो कि 10% क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, तो ये भी तो एक प्रकार का लॉस ही है ना। और वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, normal losses and abnormal losses. Normal losses does not affect the books of account. Yes या no? सभी बच्चे नोटबुक लीजिए। टॉपिक लिखिए, material losses. There are two types of losses. फर्स्ट लिखिए नॉर्मल लॉसेस और सेकंड लिखिए एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस, देखो पहले समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग नोट्स इसमें लिखेंगे। ऐसे भी आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बच्चे इसमें ज्यादा आप लोग के लिए इफेक्टिव होगा वो। पीयूष, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, एक होता है नॉर्मल लॉसेस और दूसरा क्या होता है, एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस वो लॉस होते हैं जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसका कॉज क्या होता है, क्या कारण होता है, नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है। इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ध्यान समझना। कितनों आप सावधानी बरत लो, लेकिन सावधानी बरतने के बावजूद भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बच्चे कैमरा ऑन करो, सभी कोई कैमरा ऑफ है, प्रिया गुप्ता, रोहित, हाँ
तो जनरली जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं वो नेचुरल क्लाइमेट्स के ऊपर में डिपेंड करते हैं और ये बुक्स ऑफ अकाउंट को इफेक्ट नहीं करते, जैसे कि अभी हम लोग समझे हैं। इन अदर वर्ड्स, नॉर्मल लॉसेस इज द प्री डिटरमाइंड लॉसेस। क्या ऐसे हम लोग कह सकते हैं? बताइए रजत। रजत, यस सर। क्या नॉर्मल लॉसेस को हम लोग प्री डिटरमाइंड लॉस कह सकते हैं? हाँ सर, कह दीजिए। और इसका बहुत कारण होता है। नॉर्मल लॉसेस क्रिएट जो होते हैं, जैसे जो भी मटेरियल है आप देखते हो कि हवा में सूख जाता है या वजन में कमी आ जाती है या मटेरियल को एक साइड से दूसरे साइड पर लाने में कुछ ना कुछ वहां पर छूट जाता है, स्क्रैप हो जाता है। तो ये सब रीजन इसका है नॉर्मल लॉसेस का। बट जब एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो ये लॉस जो होते हैं ये जैसे कैसे करते, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, अभी जो लॉस आप पहले से प्रीडिटरमाइंड किए थे उस लॉस से जितना एक्सेस आपके पास में हो गया, जितना आपका मटेरियल एक्सेस लॉस हुआ, उस एक्सेस लॉस को ही हम लोग बच्चे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम एज्यूम किए थे कि अगर ये 100 टन अगर मटेरियल हम परचेज करेंगे या 100 केजी मटेरियल हम परचेज करेंगे बच्चे, तो इसमें 10 केजी मेरा वेस्टेज जाएगा ही जाएगा। अब एग्जैक्टली 10 केजी तो होगा नहीं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो। तो जितना 10 केजी से एक्सेस हो गया, मान लो 12 केजी हो गया, तो ये जो 2 केजी एक्स्ट्रा हुआ इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। 10 केजी तक मेरा नॉर्मल था, लेकिन 10 केजी से एक्सेस जैसे ही हो गया तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? एबनॉर्मल लॉस में। और अगर 10 केजी एज्यूम किए थे और आपका लॉस हुआ ओनली फॉर 7 केजी, तो 3 केजी जो आ गया वो आपका बचत हुआ, जिसको हम लोग एबनॉर्मल इफेक्टिव कहते हैं, एबनॉर्मल गेन कहते हैं, एबनॉर्मल सरप्लस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जैसे आग लग जाना, दुर्घटना हो जाना, ठीक है, चोरी कर लेना, भूकंप से हो जाना, टूट फूट जाना, ये सब जो रीजन है वो किसका है? एबनॉर्मल लॉस का है। तो जनरली जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो नॉर्मल लॉस को फैक्ट्री ओवरहेड एज्यूम किया जाता है, और या जो भी मटेरियल का इशू करते हैं वो बढ़े हुए मूल्य पर। अभी आप देखें क्वेश्चन में इन्फ्लेटेड प्राइस में कि जब मटेरियल को हम इशू किए तो 2.50 पर नहीं किए बल्कि 2.78 पर किए। तो एबनॉर्मल लॉस होने के कारण जो मटेरियल का प्राइस होता है बच्चे वो इन्फ्लेटेड हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, और एक्सेस होने के चलते ही उस मटेरियल को इशू हम उसी रेट पर करते हैं, बढ़े हुए मूल्य पर ही करते हैं। चलिए अब इसमें कुछ नोट्स हम लोग लिख लें। नहीं तो फिर हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप लोगों को, ठीक ना? ग्रुप में भेज दे क्या?
Yes, sir. मटेरियल लॉस, बच्चे नोट कीजिए। Material loss may take the form of waste, may take the form of waste, scrap, defective, and spoilage. एंड क्या सर? Waste may be invisible or visible. सर डिफेक्टिव के बाद क्या लिखे? defective and डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज होता है, SPOILAGE। आगे लिखिए, प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, डिफेक्टिव, कॉमा करके वेस्ट defective units and scrap are bound to arise in almost all manufacturing concern. All manufacturing concern सर आप ग्रुप में डाल दीजिए, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। देखो तो ग्रुप में Yes, sir. आ गया। इसको बच्चे आप लोग स्टडी करोगे, ठीक है।